लोना चमारिन का नाम सुनते ही जहन में केवल एक ही बात और एक ही चीज़ याद आती है कि तंत्र मंत्र की सिद्धि करने वाली वो औरत। जी हाँ दोस्तों, लोना चमारिन वही औरत है जो तंत्र मंत्र में महारत हासिल रखती थी। आज मैं उसी के बारे में, उसी की कहानी आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कि लोना चमारिन कैसे तंत्र मंत्र की सबसे बड़ी तांत्रिक बन गई और कैसे उसने साबरी मंत्र को अपने नाम से बांध दिया। दोस्तों, आज मैं उसी के बारे में आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक भी जरूर देखें ताकि लोना चमारिन की सारी कहानी और कैसे वो तंत्र मंत्र की महारत हासिल करती है ये सब आप जान सकें और कैसे वो सबसे बड़ी तांत्रिक बनती है। दोस्तों, आप सभी ने लोना चमारिन के बारे में तो सुना ही होगा। जो लोग तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं वो लोग लोना चमारिन को दुहाई देते हैं। दोस्तों, लोना चमारिन तंत्र मंत्र की प्रकांड विद्वान थी। इन्होंने अपने तंत्र मंत्र का कभी भी गलत उपयोग नहीं किया और न ही अपने तंत्र मंत्र से लोगों को कभी परेशान किया। इन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है। दोस्तों, लोना चमारिन ने तंत्र मंत्र को असम के कामरूप कामाख्या में जाकर सीखा था। दोस्तों, अगर लोना चमारिन एक चमार की या फिर नीची जाति की महिला ना होती तो लोग आज उसकी एक देवी की तरह पूजा कर रहे होते। और आपको एक सबसे मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस वीडियो में। दोस्तों, तंत्र मंत्र की दुनिया में लोना चमारिन का नाम लिया जाता है। इनके नाम से बहुत सारे सबर मंत्रों की सिद्धि की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये सभी मंत्र अचूक फल देने वाले होते हैं। दोस्तों, यह बात 11वीं सदी की है। लोना चमारिन पंजाब के अमृतसर प्रांत के चमरी गाँव की रहने वाली थी। उस चमरी गाँव में एक चमार जाति का परिवार रहता था। उसी परिवार में लोना चमारिन का जन्म हुआ था। दोस्तों, उस समय बड़े जाति के लोग छोटे जाति के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उन्हें हीन भावना से देखते थे, बुरी नज़रों से देखते थे। उस समय इनके परिवार की भी यही दशा थी। इस चमार परिवार में एक बड़ी ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम था लोना। दोस्तों, लोना बहुत अधिक सुंदर थी, लेकिन दोस्तों, गरीब घर से सुंदरता वरदान नहीं बल्कि अभिशाप होती है। लोना के लिए यही सुंदरता अभिशाप बन गई थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, गांव के लोगों की बुरी नज़रें उस पर पड़ रही थी। उस लोना के दो भाई भी थे जिनका नाम इले और गेंदा था। ये दोनों भाई अपनी बहन के प्रति गांव वालों की बिगड़ती नज़र को लेकर बड़े ही चिंतित रहा करते थे और इसलिए अभी लोना पूर्ण रूप से जवान भी नहीं हुई थी कि उसका विवाह करा दिया गया। लेकिन लोना का विवाह सफल नहीं रहा। किसी कारणवश वह अपने पति से झगड़ा करके अपने गांव वापस आ गई। दोस्तों, यह कहानी 11वीं सदी की है। अब फिर उस गांव के लोगों ने लोना चमारिन पर बुरी नज़र डालना प्रारंभ कर दिया। उसी गांव में ठाकुरों का एक परिवार रहता था जिसमें 11 पुरुष थे। इसी के चलते उस 11 ठाकुरों के परिवार को 11 ठाकुरों का खानदान भी कहा जाने लगा। उन 8 ठाकुरों में से एक ने लोना के साथ व्यभिचार करने की कोशिश की, लेकिन लोना ने मना कर दिया। व्यभिचार वह होता है दोस्तों, किसी के साथ बलात्कार या जबरदस्ती करना। उनका प्रतिरोध करने से ठाकुरों का क्रोध उनके चरम सीमा पर पहुंच गया कि हमें यह लड़की कैसे मना कर रही है। और फिर उस पूरे परिवार के 11 लोगों ने एक एक करके उसके साथ बलात्कार किया। वह लड़की अभी युवा थी, उसका यौवन अभी पूरी रूप से आया भी नहीं था कि उसके साथ ऐसी दरिंदगी भरी घटना घटित हुई। उस समय न तो कोई संविधान था और न ही कोई सुप्रीम कोर्ट और न ही राजा के पास इतना समय था कि इस तरह के मामले वह सुने। यह छोटी और बड़ी जाति के बीच का मामला था, तो इसमें जीत बड़ी जातियों की ही होनी थी। लोना की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा, लेकिन किसी ने भी ठाकुरों की तरफ उंगली नहीं उठाई। दोस्तों, युवावस्था का जोश ऐसा होता है कि इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। लोना उन ठाकुरों से अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना चाहती थी। उसके सामने कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी उसने दिल्ली के योगिनों के बारे में सुना। वह उनके बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुना करती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार भी बहुत जोरों शोरों से हो रहा था। योगियों ने अपने प्रचार के बहुत सारे माध्यम फैला दिए थे। ये योगी गोरखनाथ जी की परंपरा से आते थे। इन योगियों के चलते ही संस्कृत मंत्रों की जगह सबर मंत्रों का प्रचलन बढ़ने लगा था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबर मंत्र कैसे होते हैं। सबर मंत्र वो होते हैं जो कि पारंपरिक योग भाषा संस्कृत की बजाय स्थानीय ग्रामीण लहजे और बोलियों में लिखा जाता है। हिंदू धर्म में मौजूद अधिकांश मंत्र संस्कृत में है। इसके विपरीत सबर मंत्र का उच्चारण स्थानीय भाषा में इसके अर्थ के लिए किया जाता है, न कि इसके ध्वनि कंपन की ऊर्जा के लिए। अधिकांश संस्कृत मंत्रों का सीधा अनुवाद नहीं है, फिर भी उनका एक पूर्व निर्धारित अर्थ हो सकता है। दोस्तों, सबर मंत्रों के बारे में यह मान्यता है कि यदि कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक एक बार उन्हें सिद्ध कर ले
तो उन्हें अपने नाम से बांध दें। तो फिर दूसरे लोग उस तांत्रिक के नाम से उस सबर मंत्र को बहुत ही अल्प समय में सिद्ध कर सकते हैं। और उस समय सबर मंत्रों की प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। जब लोना चमारिन ने दिल्ली के योगियों के बारे में सुना, वह तंत्र विद्या में अपूर्व गति रखती है, तो वह उनसे मिलने के लिए बिना अपने घर में बताए दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। वह पंजाब से पैदल ही लोगों की नज़रों से बचती बचाती दिल्ली उस स्थान पर पहुंची जहां ये योगिनें रहती थीं। लोना ने उन योगिनियों से पूछा कि ये सबर मंत्र कैसे सिद्ध होते हैं। मुझे भी तांत्रिक बनना है, मुझे भी योगिनी बनना है, मैं अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना चाहती हूँ। योगिनियों ने देखा कि यह एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र मात्र 15 या 16 वर्ष है और यह कठिन साधना की बात कर रही है। उन्हें एक तो अपने बल पर अहंकार था और दूसरी वे उस लड़की की बाल्यावस्था को देखकर उसके महत्व को नहीं समझ पाई। इसलिए उन्होंने कहा कि तुमसे यह संभव नहीं है और यह हम तुम्हें नहीं सिखा सकते क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। इस पर लोना जिद पर अड़ गई। यदि आप लोग मुझे नहीं सिखाएंगी तो मुझे कम से कम इतना तो बता दीजिए कि मैं कहाँ जाकर सीख सकती हूँ। तब उन योगिनों ने मजाक में कह दिया, इसके लिए तुम्हें असम के कामरूप कामाख्या मंदिर में जाना होगा। हमने भी वहीं से यह मंत्र सीखे हैं और हमने सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। दोस्तों, बहुत कठिनाइयों के बाद आखिर लोना असम की कामरूप कामाख्या पहुँच ही गई। वहाँ पहुँचकर उसने एक योग्य गुरु की तलाश करना शुरू कर दिया। उसे वहाँ इस्माइल योगी नामक गुरु मिल गए। इन्होंने सबर मंत्रों में अच्छी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। जब लोना चमारिन इस्माइल योगी के पास पहुंची तो वह लोना की सुंदरता पर मोहित हो गए। दोस्तों, योगियों में 5 प्रकार की पद्धति पहले से ही चली आ रही थी, अर्थात साधना के दौरान वह मुद्रा, मांस, मद, मत्स्य, मैथुन से परहेज नहीं करते थे तो उनका काम चल जाता था। इस्माइल योगी मैथुन के लिए ही सही पर लोना पर मोहित हो गए थे। लोना के पास में अपने गुरु को देने के लिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। लोना ने इस्माइल योगी के साथ रहते हुए अपनी साधना प्रारंभ कर दी। जहां इस्माइल योगी बड़े तांत्रिक थे, सिद्ध थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था जिससे वे तंत्र साधना में उस गति को प्राप्त कर सके जिस गति को लोना चमारिन प्राप्त कर लें। जिसके फलस्वरूप गुरु गुड़ी रह गया और चेला शक्कर हो गया और लोना चमारिन अपने गुरु से भी बढ़कर तांत्रिक बन गई और फिर ये पंजाब चली गई। इस बार ये अपने सूक्ष्म शरीर अर्थात मन की गति से गई। उसके बाद इन्होंने एक एक करके पूरे 11 ठाकुरों को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। उस कुल में कोई भी दीपक जलाने वाला नहीं बचा। उसके बाद लोना चमारिन ने अपने तंत्र बल के सबर मंत्रों की रचना करके उसे सिद्ध किया और फिर उसे अपने नाम से बांध दिया। आज भी लोना चमारिन के सबर मंत्र बड़ी ही आसानी से सिद्ध किए जाते हैं। गाँव के लोग तंत्र मंत्र के प्रयोग में इनका ही उपयोग करते हैं। दोस्तों, मैं आपको लोना चमारिन से संबंधित एक सबर मंत्र पढ़कर सुना देता हूँ। यह सबर मंत्र वशीकरण के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। कामरू देश कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी की लगी फुलवारी, फूल चुने लोना चमारिन। जो लई यहू फूल की बास, वही की जान हमारे पास। घर छोड़े घर आंगन छोड़े, छोड़े कुटुंब की मोहलाज, दुहाई लोना चमारिन की। तो दोस्तों, ये थी लोना चमारिन के बारे में कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।